अपने आप का, पानी पहाड़ है अपने आप। सोनभद्र में ऐसी जंग छिड़ गई है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सैकड़ों आदिवासी हाथों में तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए? क्या अब 2 लाख पेड़ों की कटाई तय हो चुकी है या फिर अब शुरू होगी आर पार की लड़ाई? जनपद सोनभद्र में प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2 लाख पेड़ों की कटान का मुद्दा अब बड़े जन आंदोलन के रूप में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को जिले के अलग अलग इलाकों से पहुंचे सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में तीर धनुष के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर कटान पर तत्काल रोक लगाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि उनका जीवन और उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। उनका आरोप है कि इतनी बड़ी मात्रा में यदि पेड़ों की कटाई हुई तो हजारों परिवारों की आजीविका और पूरे क्षेत्र का पर्यावरण गंभीर संकट में पड़ जाएगा। प्रदर्शन में शामिल आदिवासियों का कहना था जान चली जाएगी पर जंगल नहीं कटने देंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ग्राम सभा बरमोरी राजस्व गांव ससनई के निवासी हूं। अभी आप प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या मांग है? हम लोग प्रदर्शन में पूरा तरिया के और पहाड़ ऊपर के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के रहने वाले हैं, मैं इनके लड़ाई के साथ हूं। और जितने भी हमारे तरिया में 8 प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जैसे JSW हो गया, ग्रीनको हो गया, आबादा हो गया, अनंत ऊर्जा लिमिटेड, तमाम कंपनियां लग रही हैं। तो हमारे तरिया क्षेत्र के लोग पूर्वजों से आदिकाल से यानी जल जंगल देख करके ही उनका बाप दादा बसे थे और उनका आज भी जोधपुर उसी पे है और उनको आज तक मलिकाना हक नहीं दिया गया। इसलिए हमारे आदिवासी समाज उस पर अपना जीवन यापन करें। अगर कंपनी लग जाएगी तो जिनका नाम वाला ज़मीन ले रहा है उनको तो पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे जो आदिवासी आदिकाल से जो जीवन यापन करें, जिनको अपना मलिकाना हक नहीं मिला, उनको बेदखल कर दिया जाएगा। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पेड़ काटे जा रहे हैं तो कौन कौन से पेड़ काटे जा रहे हैं? पेड़ तो तमाम है, जो है चिरौजी है और महुआ है, हरा है, बहेरा है, तमाम पेड़ हैं जो फलदायक वृक्ष हैं। जमीन जा रही है? नहीं, हमारी ज़मीन पर्सनल नहीं जा रही है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज जो जोधपुर कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन को देख के बसे हुए हैं, वो जा रहा है। अगर ये कंपनी लगेगी और ये रुकेगा नहीं पेड़ कटना तो अभी क्या करेंगे? अगर ज़मीन पर बेदखल होंगे हमारे आदिवासी समाज, कंपनी लगेगी, सरकार का मंशा है कि हम अडानी के हाथों बेच दिए, तो मैं उसके लिए आगे चलकर पूरा मेरा समाज साथ में खड़ा है, पूरे समाज, और आगे चलकर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा कि हजार बीघे के लिए NOC मिलने के लिए सरकार तैयार हो जा रही है देने के लिए कंपनियों को, लेकिन पटवत से बसुहारी आज भी आप जाकर देख लीजिए सड़क का कितना हालात ख़राब है। उसके लिए NOC मिल नहीं रहा है। सेंचुरी में ला दे रहे हैं कि नहीं, सेंचुरी है यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन इतना जंगल जमीन काटने के लिए NOC कैसे मिल जा रहा है? क्या जनप्रतिनिधि कोई इसमें नहीं रोक लगा रहा है? कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं, सब अपना जेबा गर्म करने में पड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधि को क्या पब्लिक से मतलब है? पब्लिक से क्या मतलब है उसको? उसका जेबा गर्म हो। क्या नाम आपका? ठीक है, पूनम कुमारी। पूनम, अभी आप आई हैं प्रदर्शन में, क्या किस बात को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं आप लोग? हमारा बात यह है कि हमारा जो जंगल जमीन है वो पूरा बाहरी लोग आकर के ले जा रहे हैं। हम अपना जंगल जमीन नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ कटेंगे, पर्यावरण दूषित होगा तो पेड़ से ही हमको जीवन यापन होता है, पर्यावरण मिलता है, वायु मिलता है। अगर वो सब कट जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पूरा गांव के पेड़ काटे जा रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के पेड़? क्षेत्र के ही काटे जा रहे हैं। तो कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? 6 लाख से बहुत ज़्यादा पेड़ कटे जा रहे हैं। अगर ये नहीं रुकेगा तो आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं रुकेगा तो इसके लिए भले जान देना पड़ जाएगा, लेकिन देने के लिए हम तैयार हैं। जितना बनेगा उतना तक लड़ाई करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रकरण है?
आज जिस प्रकार से सोनभद्र की सांसों का सौदा सरकार, केंद्र सरकार के सरकारी स्वार्थी सेठों के हाथों किया जा रहा है, इसके लिए लेकर के, इस बात को लेकर के पूरा आदिवासी समाज उद्वेलित है। और आज जल जंगल जमीन और पेड़ पानी पहाड़ की रक्षा के लिए आदिवासी समाज आया है अपने बाबा जी मुख्यमंत्री जी से कहने कि बाबा जी, जब आपने एक आदेश जारी किया है कि ये प्लांट लगेंगे, एक भी पेड़ नहीं कटेगा, ऐसे में क्यों ये वन विभाग ग्रीन को जैसी जन संवेदनहीन कंपनी को 2,06,000 पेड़ काटने को दे रहा है। और बाबा जी से, पूजनीय बाबा जी से हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि बाबा जी, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपका आदेश नहीं मान रही है, कारपोरेट आपको अपदस्थ करने में लगे हुए हैं। ये कारपोरेट दिल्ली के दरबारों को मजबूत करके आपको हटाने के लगे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है बाबा जी कि सोनभद्र की सांसों का समझौता रोकिए, अन्यथा आदिवासी समाज की आज ये चेतावनी है। अगले कार्यक्रम में आदिवासी समाज तीर धनुष के साथ पूरे जंगलों की रखवाली करेगा और सड़कों पे आंदोलन करेगा। प्रमाण है बाबा जी, अपना वो आदेश है आपके? बाबा जी का आदेश आप देख सकते हैं भाई साहब, ये दिसंबर 2024 का आदेश है और वन विभाग का भी आदेश मेरे पास है, जो ये वन विभाग ग्रीन को जैसी फैक्ट्री जो पूरी तरह से जन संवेदनहीन है उसको देने का काम कर रहा है, ग्रीन को एनओसी वन विभाग ने दिया। और आज मैं सोनभद्र के कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि आपका नाम चर्चित है, सोनभद्र के आदिवासियों, मेरे प्यारे परिवारी जनों की बचाव के लिए आप अपना नाम सोनभद्र के इतिहास में सदैव के लिए चर्चित करके जाइए। इसलिए बिना आपके साइन के ये जो जमीन ललितपुर झांसी धौरहरा में ले रहे हैं, वहां पर ये जमीन नहीं ले सकते। और आज एक बात और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि आज जो ये सत्ता लोभी सियासतदानों के सिपा सलाहकार चापलूस हमको कह रहे हैं कि सोनभद्र के अगले भरत तिवारी है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सोनभद्र के अपने परिवारी जनों के लिए संदीप मिश्रा को सूली पे चढ़ना होगा तो मैं संकोच नहीं करूंगा, 1% और सूली पे चढ़ जाऊंगा। मेरे परिवारी जनों को कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा।